नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय, जी हाँ, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। जी हाँ, 17 सितंबर 2023 को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं, उनके सेहत को लेकर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और आत्मविश्वास के संबंध में आप लबरेज रहेंगे, अर्थात आत्मविश्वास का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा। सभी कार्यों में आप बेहतरीन ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन करने में सफल होंगे और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से भी उन्हें लाभ मिलेगा। और एक बात और है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य चूंकि मेष राशि में आकर उच्च के होते हैं, और जब कभी भी कोई राशि परिवर्तन सूर्य का किसी भी राशि में परिवर्तन होता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव मेष राशि पर देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपने सूर्य के उच्चत्व को बनाए रखने के लिए और माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट नहीं हो उसके लिए प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं, देखिए, वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो राशि परिवर्तन है वो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से और आपकी जो फैमिली लाइफ है उसको लेकर काफी आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, अर्थात अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करने के लिए थोड़े से बिजी दिखाई पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, या कह लीजिए कि किसी खास प्रयोजन के लिए आप किसी व्यक्ति से संपर्क साध सकते हैं जिसका प्रभाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और जीवन के जितने भी सुख हैं उनको प्राप्त करने में भी आपको इस महीने के लिए करीब करीब आपको सफलता प्राप्त दिलाने में सूर्य का काफी बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि संडे का व्रत करना न भूलें और हो सके तो शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाना प्रारंभ कर देवें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये जो गोचर है वो निश्चित रूप से आपको थोड़ा इमोशनल बनाएगा, या यूँ कह लीजिए कि अपने परिवार के प्रति आपकी भावनाओं का जो स्तर है वो थोड़ा सा गिरता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को जिन समस्याओं से लंबी तरीके से या लंबे समय से आप जूझ रहे थे उसको सुलझाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ तक कि घर में कोई मेंटेनेंस से संबंधित पैसा खर्च करने पर भी इसमें योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और विदेशों से कोई आर्थिक स्थिति आपको मजबूत होती हुई दिखलाई पड़ रही है इसमें। और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो समाचार रत्ती का पन्ना सोने में पहने और हो सके तो तांबे का एक कड़ा अपने सीधे हाथ में धारित कर लें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए अपने काम के संबंध में आपकी विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं और इस यात्रा में नए नए लोगों से मुलाकात होगी। नेटवर्किंग से संबंधित या व्यापार से संबंधित अगर आप साझेदारी फर्म में इंक्लूड हैं तो आपको काफी लाभों की प्राप्ति होगी। सूर्य के गोचर से भाई बहनों के संबंधों में मधुरता दिखलाई पड़ रही है। वहीं भाई बहनों की ओर से कोई शुभ समाचार भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि सवा चार रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठ का उंगली में धारित करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना न भूलें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वहीं दूसरी ओर आपकी बचत करने के लिए या निवेश करने के लिए सबसे सर्वोत्तम साबित होने वाला है। आय में वृद्धि होगी और आर्थिक जो स्थिरता है वो आपके कॉन्फिडेंस को काफी ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। हालांकि आपकी बुरी आदतों की वजह से आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है और सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मान और सम्मान में वृद्धि करेगा। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि सवा छह रत्ती का माणक के चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें और सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, जहां आपके शरीर में एक चुनौती स्वीकार करने जैसी ऊर्जा आपको महसूस होगी। वहीं दूसरी और हेल्थ की तरफ थोड़ा सा आपको फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं आप ऊर्जा से भरपूर अपने आप को महसूस करेंगे और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके लिए ये सर्वोत्तम समय
साबित होगा। इसलिए कन्या राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो डेली गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और बुधवार का व्रत करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन जहां आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को निश्चित रूप से आपको जो दिक्कतें हैं उनको सुलझाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वहीं सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें आपके इन्वॉल्वमेंट होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और अध्यात्म से जुड़े जितने भी कार्य हैं उसमें आपकी रुचि भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। माता और पिता दोनों की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता पैदा हो सकती है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें और डेली शिव जी को जल चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपको सफलता दिलाएगा। वहीं दूसरी ओर कड़ी मेहनत करते रहने से आपको अपेक्षित लाभों की प्राप्ति होगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ने की वजह से आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं आंखों से संबंधित और बीपी से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और प्रदोष का व्रत करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन जहां आपके समर्पण और आपकी मेहनत का फलादेश देने में सूर्य आपकी हेल्प करेगा, वहीं आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और आप अपनी एक समाज में या अपने कार्य क्षेत्र पर एक नई पहचान बनाने में भी सफल होंगे। और आपके द्वारा जो कड़ी मेहनत की जा रही है उसमें भी आपको अपेक्षित सफलताएं इसमें दिख रही है। चूंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी का जो डेवलपमेंट आप नहीं देख पा रहे थे सूर्य की वजह से, वो चीज़ें भी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के रूप में दिखलाई पड़ेंगी। ऐसी स्थिति में उपाय के नाम पर आपको 6.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करना है। और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में धारित भी कर सकते हैं। अब उपाय के नाम पर ये तो करना ही है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए यात्राओं से लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि किसी गुरुजन या किसी बड़े व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलने के साथ साथ में जीवन में कई प्रकार की जो शुरुआत करने की आपकी जो प्लानिंग चल रही थी उसको एग्जीक्यूट करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इसमें दिखलाई पड़ रहा है। मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि उपाय के नाम पर आपको 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना है और डेली सूर्य को जल चढ़ाना न भूलना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो गोचर है सूर्य का वो निश्चित रूप से आपको आपके रिश्तों के संबंध में आपको भावुक बनाएगा। वहीं आपके प्यार और विश्वास की जो पराकाष्ठा है उसको भी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। हालांकि आप अगर किसी रिसर्च या इनोवेशन से जुड़े हुए क्षेत्र में हैं तो आपको निश्चित मान के चलिए कि काफ़ी उसमें आपकी रुचि तो बढ़ेगी, बल्कि आपको उसमें सफलताएं भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और अगर आप कहीं पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसी क्षेत्र में रोजगार से युक्त हैं जहां पर आपके द्वारा शोध या अनुसंधान जैसी गतिविधियों को संपन्न किया जाता है तो वो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होगा। और उपाय के नाम पर आपको 4.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में धारित करना है और बुधवार का व्रत करने के साथ साथ में प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ भी करना ना भूलें। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर जहां आपके व्यक्तित्व को लेकर लोगों में आपके प्रति जो रुझान बढ़ेगा उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं आपके कार्य और व्यापार में आपको अच्छे रूप में प्रभावित करेगा। बिजनेस और कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि गुप्त शत्रुओं से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। और बातचीत के दौरान या यूँ कह लीजिए कि वाणी पर संयम रखना आपके लिए विशेष आवश्यक है, अन्यथा गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और अपनी ही समस्याओं का समाधान करने में आपको सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को आत्मविश्वास से थोड़ा-सा कमज़ोर महसूस करेंगे। तो उपाय के नाम पर मीन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ में केले के पौधे में पीले चावल चढ़ाना ना भूलें। तो ये तो बात करी कि सूर्य का जो कन्या राशि में गोचर होगा उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर चर्चा की। और अगर हम समय रहते हुए कुछ उपचार भी करते हैं तो ज्योतिष में ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखने में भी आया है
कि उपाय करने से जहाँ हम अपने कार्य करने की क्षमता और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसको उत्तरोत्तर बढ़ाने में सफल होते हैं और यहाँ तक कि अगर कोई समस्याएँ हमारे साथ में हो रही हैं, तो उनका पर्याप्त समाधान करने में भी हमें काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। वैसे आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।